12 रबीउल अव्वल सहाबा की ज़िंदगी में भी आता था। 12 रबीउल अव्वल को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, 11 हिजरी पीर के दिन, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो सहाबा का क्या हाल था, सहाबा का क्या हाल था। आप हज़रत फ़ातिमा और हज़रत आयशा के बारे में सुने। हज़रत फ़ातिमा की जो वफ़ात है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात होने के 6 महीने के बाद आपकी वफ़ात है। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और 6 महीने के बाद हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात हुई, तो इस 6 महीने के अरसे में कभी भी हज़रत फ़ातिमा मुस्कुराई भी नहीं, हंसना तो दूर की बात है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है वो अपनी मौत तक कभी मुस्कुराई भी नहीं। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान से जा चुके हैं। और हमारा हाल क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद सहाबी थे, उन्होंने कसम खाई हुई थी। क्या? उन्होंने कसम ये खाई हुई थी कि मैं जब सुबह सबसे पहले जो उठूँगा, सुबह जब मैं नींद से बेदार होऊंगा, उठूँगा तो मैं सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखूँगा और किसी के चेहरा नहीं देखूँगा। तो वो अपने घर से जाते और आंख बंद करके जाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या हुजरे में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से मस्जिद में आ जाते, तो सहाबा से पूछते, जो पास में सहाबा थे सबको मालूम था इन्होंने कसम खाई हुई है, आंख बंद करते और सहाबा से पूछते कि जब मेरे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए तो मुझे बता देना, मैं अपनी आँख जब खोलूँगा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी को देखना ही नहीं चाहता। जब वो मस्जिद में आ जाते या आपके हुजरे मुबारक के सामने खड़े हो जाते आकर, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारक से बाहर निकलते तो सहाबा उनको बताते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, तो फिर अपनी आँखों को खोलते और उन्होंने कसम खाई हुई थी कि मैं सबसे पहले हुजूर को देखूंगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, वो किसान आदमी थे अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद, और खेतों में काम कर रहे थे। तो जब उनको बताया गया कि आज नबी की वफ़ात हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह आपको तो मालूम है कि मैंने कसम खाई हुई है, अब मैं सुबह उठकर किसको देखूंगा जब मेरे नबी नहीं है, तो मैं अब किसी को देखना नहीं चाहता हूँ, आप मेरी इन आँखों को ले लीजिए। मैं अंधा होने की दुआ करता हूँ, मैं नाबीना हो जाऊँ, मुझे अब इन आँखों की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब इन आँखों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन आँखों से मैं हुजूर को देखता था, अब हुजूर नहीं है तो मैं किसको देखूंगा। जब उन्होंने ये दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ये दुआ कबूल फरमाई और वो नाबीना हो गए। ये किसका हाल है? ये सहाबा का हाल है। और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गलियों में तलवार लेकर घूम रहे हैं, गलियों में तलवार लेकर घूम रहे हैं। कोई आज ये कह देगा कि हुजूर की वफ़ात हो गई है तो मैं आज उसको कत्ल कर दूंगा। तमाम सहाबा रो रहे हैं, तमाम सहाबा बेचैन हैं और तमाम सहाबा की आंखों में आंसू हैं। और उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खड़े होते हैं और फरमाते हैं, उमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रसूल। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अकेले ने तमाम सहाबा 1.25 लाख सहाबा को संभाला है, अकेले ने। ये किसका हाल है? ये सहाबा का हाल है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गधा है जिसका नाम है याफूर गधा। जब उसको मालूम हुआ कि हुजूर की वफ़ात हो गई है तो वो मदीने की गलियों में भागता, मदीने की गलियों में भागता फिरता और परेशान हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए। चंद दिन के बाद वो भागता भागता एक कुएँ में कूद गया, कुएँ में कूदा और मर गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी है, और ऊँटनी को जब मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई है तो ऊँटनी ने खाना छोड़ दिया। खाना खिलाते हैं, साहबा खाना नहीं खाते, और ऊँटनी की आंखों से साहबा ने देखा कि आंसू जारी हैं। क्यों रो रही है? ये इसलिए रो रही है कि आज मेरे नबी इस दुनिया से चले गए हैं, खाना छोड़ दिया। 3 दिन की भूखी ऊँटनी भी मर गई। ये कौन है? ये जानवर हैं। और यहाँ 12 रबीउल अव्वल को ये हाल है साहबा का, और यहाँ 12 रबीउल अव्वल को जो है हम जश्न मना रहे हैं। क्यों? क्यों इस जश्न इसलिए मना रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पैदा हुए। अब आपको ये ख्याल करना है भाई 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी है, 12 रबीउल अव्वल को आपकी विलादत भी है। तो अल्लाह तबारक व तआला को मालूम था कि एक दिन ऐसा आएगा, लोग ये गड़बड़ी करेंगे, ये फितना फसाद फैलाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की विलादत भी, हुजूर की वफ़ात भी एक ही दिन में रख दी। अब करो क्या करोगे? अब करो क्या करोगे? आदमी परेशान है, खुशी करे गम मनाए, क्या करे? तो इसका जवाब ये है, ना हमें इतनी खुशी मनाना है कि गम भूल जाएँ, ना हमें इतना गम मनाना है कि हम खुश हो जाएँ। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना है।